हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, आज जिस टॉपिक पर हमने वीडियो लाई है वो है नीलमत पुराण की समरी, ब्रीफ समरी की इस नीलमत पुराण जो थी इसमें है क्या क्या। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था नीलमत पुराण का टाइटल, उसकी डेट और कि नीलमत पुराण एक पुराण है या नहीं। ठीक है, सो ज़्यादा देर ना करते हुए हिंदी साहित्य के जो 18 पुराण हैं वो तो सबको पता है कि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं। तो पुराण में होता क्या है, पुराण के बारे में होती है जानकारी कि धरती का सृजन कैसे हुआ और प्रलय तक की जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, या फिर कोई भी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती हैं उनकी हिस्ट्री होती है। ठीक है, उनकी हिस्ट्री होती है, या कोई जो तीर्थ स्थल होते हैं उनके बारे में जानकारी होती है। और पुराण के अलावा बहुत सारे हिंदी साहित्य में या संस्कृति में उपपुराण भी हैं। ठीक है, और ये जो पुराण है ज़्यादातर ये किसी मतलब देवी देवताओं के बारे में उनकी जानकारी देते हैं। ठीक है, अब बात आई नीलमत पुराण की। जो नीलमत पुराण है ये आपको बताया था कि ये 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया था। ठीक है, और इसको इसकी रचना किसने की थी? किंग नीला ने, जिसको कश्यप ऋषि जी ने क्या किया था, कश्मीर का राजा घोषित किया था। ठीक है, जब मतलब कश्मीर है वो रहने के लायक बन गया था मतलब। ठीक है, तो और ये जो डॉक्यूमेंट है ये शारदा लिपि में लिखा गया है और इसमें 1653 वर्सेस है। अदर पुराण के जैसे ही नीलमत जो है ये भी डायलॉग्स के पैटर्न में लिखा गया है। ठीक है, डायलॉग्स का पैटर्न होता है प्रश्न उत्तर वाली जो शैली होती है कि एक प्रश्न पूछता है, दूसरा फिर उसका जवाब देता है। ठीक है, और इसमें नीलमत में और किसकी जानकारी है कि जो सतीसर लेक है वहाँ से कश्मीर की क्रिएशन कैसे हुई, कश्मीर वैली जो है कैसे बना सतीसर लेक से। और जो राक्षस था, डेविल था, जो डेमोन जलोद बाबा, उसके बर्थ के बारे में जानकारी मिलती है और उसको फिर कैसे मारा था। ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी है नीलमत पुराण में। और फिर किन जो नागाज है उन्होंने पिशाचस के साथ मतलब क्यों रहना पड़ा था उन्हें। ठीक है, और फिर बाद में ह्यूमंस के साथ कैसे रहे वो। ठीक है, तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कश्मीर के बारे में जो नीलमत पुराण में है। और ये हमें अलग अलग रिलीजियस सेक्ट के बारे में भी बताता है कि जैसे शैव, वैष्णव और शक्तिज़म के अलावा बुद्धिज़्म को भी एंशंट कश्मीर के लोग मानते थे। ठीक है, और जो नीलमत है इसमें बुद्धा को क्या माना गया है कि ये गॉड विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, और वो क्या थे, सरपेंट वर्शिपर जो नागों की पूजा करते हैं। ठीक है, एंशंट कश्मीर के लोग जो क्या थे, वो नागों की पूजा करते थे, आज भी पूजा जाता है नागों को। ठीक है, नीलमत में और क्या क्या मिलता है हमें, जो सैक्रेड प्लेसेस होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। महात्म में महात्म में होता है कोई ग्रेटनेस, ग्लोरिफिकेशन। ठीक है, किसी भी जो तीर्थ स्थल है उसकी ग्रेटनेस क्या है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है नीलमत में, जैसे कपटेश्वर, बुटेश्वर एट्सेट्रा। ठीक है, और सैक्रेड स्प्रिंग्स और उनके महात्म में उनकी ग्रेटनेस के बारे में बताया जाता है। सैक्रेड स्प्रिंग्स क्या होते हैं? स्प्रिंग्स एक तो स्प्रिंग होता है ना, चश्मा। नाग को भी कश्मीरी भाषा में नाग को भी स्प्रिंग ही बोला जाता है। ठीक है, फिर लेक्स का महात्म में। ठीक है, फिर रिवर्स का महात्म में। फिर महात्म में मैंने बताया ना ग्लोरिफिकेशन, ग्रेटनेस किसी चीज़ की। ठीक है, तो लेक्स की क्या ग्रेटनेस थी या रिवर्स की क्या ग्लोरिफिकेशन थी, वो सब भी नीलमत में मिलता है। और आगे है कि इस हिस्ट्री के अलावा जोग्राफ़ी एंड रिलीजियस इंफॉर्मेशन, इनके अलावा नीलमत और क्या रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है लोगों की उसको भी कवर करता है। ठीक है, ये जानकारी देता है अलग अलग जो कास्ट थी उनके बारे में, कि नागास की जो वेरियस ट्राइब्स थी उनके बारे में, पिशाचस के बारे में, यक्ष के बारे में, और भी जो अदर लिविंग रहते थे एंशियंट कश्मीर में। दे कवर्ड द इंफॉर्मेशन इंक्लूड ईटिंग हैबिट्स, religious beliefs, rituals and means of entertainment like songs, डांस एट्सेट्रा। ठीक है, कि क्या क्या वो खाते थे, रिलीजियस बिलीव्स क्या थे उनके, कौन कौन से उनके रीति रिवाज थे, या फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए कौन से सॉन्ग्स या डांस करते थे, ये सब नीलमत में जानकारी मिलती है। नीलमत पुराण हमें एक और चीज़ बताता है कि एंशियंट कश्मीर में जो स्त्रियां थी, लेडीज़ थी, उनकी जो रिस्पेक्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, हायर स्टेटस था। ठीक है, ठीक है, अदर देन मतलब
भारत के जो हिस्सा है उनके मतलब जैसे इंडिया, तब तो इंडिया के साथ नहीं मिला होगा ना कश्मीर, मतलब कंपेयर किया गया कि जो और जो स्त्रियां थी, लेकिन कश्मीर की जो स्त्रियां थी उनका स्टेटस हायर था, रिस्पेक्ट ज़्यादा थी। और इसमें एक और बताई गई है चीज़ की इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नीलनाग के द्वारा कश्मीरी पीपल्स को, ठीक है। जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि नील नाग थे, उन्होंने क्या बताया था, सरमन उपदेश दिया था, ठीक है। तो उन्होंने उपदेश दिए हैं, तभी तो उसका नाम नीलमत पड़ा था, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन थे वो किससे रिलेटेड थे कि कैसे त्यौहार होते हैं, कैसे व्रत रखने हैं, जहाँ रिलीजियस जो कस्टम्स हैं उनको कैसे निभाना है, ठीक है, और उनको सेलिब्रेट कैसे करना है। और नीलमत क्या कवर करता है, 65 सच फास्ट्स, ठीक है, 65 व्रतों के बारे में भी बताया गया है, और त्योहारों के बारे में। कुछ फेस्टिवल जो हैं वो आज भी मनाए जाते हैं, जैसे केचरा अमावस और काफ पूर्णिमा, ठीक है। और नीलमत में और क्या क्या है, रिलीजियस, सोशल और कल्चरल लाइव्स ऑफ एंशंट कश्मीर, ये सब कुछ हमें नीलमत में मिलता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, ये ब्रीफ थी, वो एक क्या बोलते हैं उसको, समरी। और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं फिर से लाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से लाएंगे, जैसे बोला गया ना कि पैटर्न मतलब डायलॉग्स के पैटर्न में लिखा गया है, तो वो डायलॉग्स के पैटर्न जो है किस किस के बीच में वार्तालाप हुई है, नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू गाइस।